नमस्कार, अजय इलेक्ट्रॉनिक्स में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। चाइना यूनिवर्सल सीआरटी टीवी मदरबोर्ड जो कि बिल्कुल नया है और इसमें बड़ा वाला एसटीआर लगा हुआ है और इसमें फ्यूज उड़ने की शिकायत है। इसका मतलब यह है कि पावर सप्लाई में कहीं शॉर्टेज है। देखिए, यहाँ से यहाँ तक हम चेक करेंगे, जिसमें ये ब्रिज रेक्टिफायर है। लाइन ब्रिज रेक्टिफायर के बाद लाइन ट्रांसफार्मर, कैपेसिटर, पीटीसी, फ्यूज और एसटीआर, एसएम ट्रांसफार्मर। मतलब इसमें से कुछ भी शॉर्ट हो सकता है। तो स्टेप बाय स्टेप हम चेक करेंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, कहाँ शॉर्टेज है। तो सबसे पहले हम कूल टेस्टिंग करेंगे मल्टीमीटर को बजर मोड में करने के बाद। इसलिए कि सप्लाई देकर टेस्ट होने पर फ्यूज उड़ जा रहा है, तो टेस्टिंग इसी प्रकार से होगी। सबसे पहले कैपेसिटर पर हम देखेंगे कि यहाँ शॉर्टेज है या नहीं है। तो यहाँ शॉर्टेज हमें बिल्कुल नहीं मिल रहा है। इसके बाद हम एसटीआर पर वहाँ चेक करेंगे जहाँ एसएम ट्रांसफार्मर से इसका पिन जुड़ा हुआ है और माइनस पर कैपेसिटर के माइनस पर रखेंगे। यहाँ भी शॉर्टेज हमें नहीं मिला है। एसटीआर चेक करते समय मल्टीमीटर के प्रोड को या कैपेसिटर चेक करते समय मल्टीमीटर के प्रोड को उल्टा करके जरूर चेक कर लेना है। इसलिए कि हो सकता है दूसरे साइड से हमें शॉर्टेज मिल जाए। अब इसके बाद हम एसी एरिया में चेक करेंगे कि हाँ, मेंस कॉर्ड शॉर्ट तो नहीं था। इसके बाद हम लाइन ट्रांसफार्मर के पास यहाँ चेक करेंगे इनपुट में। यहाँ भी शॉर्ट हमें नहीं मिल रहा है। शॉर्ट होने पर मल्टीमीटर हमारा 0 0 हो जाएगा। यहाँ लाइन ट्रांसफार्मर के यहाँ हमें एसी वोल्ट मिलता है दोस्तों। फ्यूज। इसके बाद हम आएंगे ब्रिज रेक्टिफायर के पास। यहाँ 4 डायोड लगे हुए हैं, तो चारों डायोड को उल्टा सीधा करके एक एक करके हमें चेक करना होगा सर्किट में लगे हुए। यहाँ देखिए, ये वाला डायोड हमें शॉर्ट लग रहा है। उल्टा सीधा दोनों साइड से एक ही बजर मल्टीमीटर का बज रहा है और ये वाला डायोड भी उल्टा और सीधा। दोनों साइड से वही है। तो इसका अगला स्टेप यही होगा कि दोनों डायोड को हम बाहर निकालेंगे। और देखिए, मैंने बाहर निकाल दिया है। इसके बाद फिर एक बार टेस्टिंग करेंगे। अगर बाहर निकालने के बाद भी सेम टू सेम वही हाल है, तो हम इसको रिप्लेस करेंगे। अब हमारे पास दो नए डायोड है, हम इसको लगाएंगे। और देखिए, मैंने लगा दिया है और इसके बाद चेक करेंगे इसका सप्लाई
ज़्यादा तो नहीं है, 180 आ रहा है। तो पावर सप्लाई तो बिल्कुल ओके हो गया है। और मैंने पावर सप्लाई बनाने के बाद इसको चेक किया था, तो इसका ईएसटी मुझे लीकेज मिला। तो मैंने इसको बाहर निकाल दिया है, इसलिए कि पावर सप्लाई बनने के बाद अगर ईएसटी लीक है तो उसको तो बदलना पड़ेगा। तो इसके साथ इसको भी चेंज करना है।